वहीं रुक जाओ। एक कदम भी अंदर रखा तो तुम दोनों को जान से मार दूंगी। इतना कभी नहीं चिल्लाती, आज ज्यादा चिल्ला रही है। लड़की दिखने जा रही है ना। बेटा बेटा ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? हे अन्नो, मैं इतने दिनों से मना कर रही थी, फिर भी इसके गले में मंगलसूत्र बांध कर ले आए इसे। हमारे परिवार की इज्जत मान मर्यादा सब खत्म हो गई। पूरा गांव देख कर क्या तमाशा कर रही हो? 4 लोग दिखेंगे तो क्या बोलेंगे? घर के अंदर चल के बात करो। इसने जो काम किया है उसके लिए इसे घर के अंदर बुलाकर इसे दावत खिलाऊं क्या? क्यों किया ऐसा बेटा? अरे तू ये भी भूल गया कि 2 बहनें हैं। क्यों कर दिया ऐसा पाप तूने? इतना प्यार था क्या इस लड़की से? मत बुला माँ। क्यों री, मेरे बेटे को फंसा लिया ना तूने? तेरी बहन किसी के साथ भाग गई, वो चरित्रहीन निकली, और तू मेरे बेटे को भगाकर उससे शादी करके यहाँ बहू बनकर आई है तू। बता क्यों आई है तू यहाँ? हाँ बता ना। मेरे बेटे को फंसाकर अपनी साड़ी के पल्लू से बांध लिया है ना तूने? अगर माता पिता ने पाला होता तब तो संस्कार सिखाते ना तुझे। भैया की परवरिश है ना तू, इसीलिए संस्कार नहीं है और चोरी छिपे शादी करके आई है। बस करो माँ, इन सब की जिम्मेदार तामराई नहीं है। कुछ बात करने के लिए कह के मैंने इसे मंदिर में बुलाया और मजबूर करके इसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। ओहो, ये सब तुम्हारी योजना थी क्या? क्योंकि तुम तो इतने बड़े हो गए हो ना। सुन बेटा, मैंने कहा कि तू अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी शादी से मैं आत्महत्या कर लूंगी। फिर भी तूने इससे शादी की ना। तुझे अपनी माँ की परवाह नहीं है ना? उसे कहाँ से हिम्मत आएगी? वो तो डर से कांप रहा था। मैंने ही हिम्मत दी और कहा कि तामराई के गले में मंगलसूत्र बांध के ले आओ, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, छोड़ो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है अन्नो। अरे बेटी तुम खड़ी क्यों हो? जाकर भैया भाभी के लिए आरती की थाली लेकर आओ और इनकी आरती उतारो। जाओ। रुक जा। अरे आप बाप हैं या फिर कसाई हैं? सोचे समझे बिना इन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या? शर्म किस बात की है? ये सड़क से किसी को थोड़ी लाया है। इसने तो अपने मनपसंद लड़की से ही शादी की है और लेकर आ गया। चुप हो जाइए, बेवकूफी करके आ रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। आपके दामाद जी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? इसका डर भी नहीं है क्या? और इन्हें ऐसी बेकार सलाह दे रहे हैं। सुनिए जी, दामाद जी लड़की के घर में बैठकर इंतजार कर रहे होंगे हमारा। समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या जवाब दूं। समझ नहीं आ रहा उनके सामने कैसे जाऊं। क्यों बेटा, तुम्हारे पिता की बेवकूफी वाली बात सुन के यहाँ पर ऐसे खड़े क्यों हो तुम? बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें लगा होगा माँ चिल्लाएगी और फिर खुद ही शांत हो जाएगी, यही ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये अन्नलक्ष्मी इस मामले में शांत नहीं होगी। मैंने जो कहा है करके दिखाऊंगी मैं। चल। माँ। हे अन्नो, कहाँ जा रही हो? बात सुनो, रुको। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? माँ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे दरवाजा बंद मत करो। अरे अन्नो माँ। बेटा तुम ही देखो। अन्नो दरवाजा खोलो। अन्नो दरवाजा खोलो। माँ, अन्नो क्या कर रही हो? अरे अन्नो दरवाजा खोलो। माँ, पापा, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? हमारी बात सुनो अन्नो, दरवाजा खोल दो। अन्नो। माँ मेरी बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो। हमारी बात सुनो अन्नो, मान जाओ। माँ पहले मेरी बात तो सुन लो। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। रुक जाओ माँ। अन्नो।
अरे मैंने माँ, कहा दरवाजा दरवाजा खोलो, खोलो। माँ। माँ ऐसा मत करो। माँ, दरवाजा खोलो। अरे मेरी ऐसा बात मत सुनो अन्नो, करो। मान जाओ, दरवाजा खोलो। मैंने आत्महत्या की धमकी ऐसे ही बच्चों दे दी जैसी थी। बातें यही मत सोचकर करो, अन्नो। तू इसे यहाँ लेकर आया है ना। मैं जा रही हूँ बेटा, तेरी माँ जलकर राख हो जाएगी। देख लेना, फिर तू अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खुशी से जीना। अरे ये ऐसा क्यों कर रही है? माँ मेरी अन्नो। बात सुनो ना माँ। पहले अन्नो, दरवाजा दरवाजा खोलो। माँ। हेलो। माँ, ऐसा मत करो। माँ नहीं माँ। माँ ये क्या कर रही हो माँ? माँ, माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ, ऐसा माँ मत प्लीज करो, माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ ऐसा कुछ मत करो माँ। माँ, अरे माँ, माँ। क्या भाई, आज ऐसा कुछ खास है जो मंदिर लेकर आए? थोड़ा सब्र कर बेटा, यहाँ जो प्रसाद मिल रहा है उसे पेट में डाल ले, तभी घर में मिलने वाली दावत शांति से खा पाएगा। हमेशा खाने खाने के पीछे ही पड़ा रहता है। चल अब चल चल। ये अच्छी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर। ठीक है भाई। चलो गणेश जी को देखने चलते हैं। क्या रे पुअरसु दुकान पर ना जाकर यहाँ पर बैठा है? हाँ भाई। आप पूछते हैं इससे क्या हुआ? पुअरसु, पुअरसु, भैया। हाँ? क्यों पुअरसु, तुम्हारी आंखें भारी भारी क्यों हैं? तुम्हारे तो घर में प्रोग्राम है, इसीलिए तो हमने छुट्टी ली थी ना। फिर तुम दुकान ना खोल करके यहाँ पर क्यों बैठे हो? किस्मत है भैया। मनुष्य बनकर पैदा क्यों हुआ? पेड़ पौधे बनकर बिना किसी भावना के रह सकते थे। मनुष्य बनकर तकलीफ हो रही है। मनुष्य बनकर तकलीफ सहकर ऐसे रोना पड़ रहा है भैया, सहन नहीं होता। चाहे एक समस्या हो या दो समस्या हो, मन भागने की हमेशा सोचता है। हर चीज में उलझन है, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो। एक समस्या सुलझती नहीं कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। ऐसे में एक अकेला आदमी कर भी क्या सकता है भैया? बिना माँ बाप के अपनी बहनों को कैसे पाला, वो तो आपको अच्छे से पता है भैया। लेकिन तरह तरह की बातें कानों में सुनने की स्थिति आ गई है। क्या है ये सब भैया? क्या ऐसे ही किस्मत मेरे माथे पर लिखी थी? हर स्थिति का सामना करूंगा, मैंने माँ के सामने कसम खाई थी। यही सोचकर मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मल्लिका और विमल की शादी हो जाएगी तो तामराई की शादी में कोई समस्या नहीं आएगी, यही सोचकर मैं विमल के घर गया। पर वहां अचानक समस्या आने के कारण मुझे खुद ही विमल की बहन कोकिला के लिए लड़का देखना पड़ा। कोकिला की शर्तों को मानने वाला अकेला लड़का भी बेटी देकर बेटी लो कहकर चला गया। और अब विमल के माँ बाप कोकिला और विमल का रिश्ता उस परिवार में करवाने की सोच रहे हैं भैया। अब ऐसे में मल्लिका की जिंदगी का क्या होगा, ये मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मल्लिका से विमल शादी कर लेगा, लेकिन तुम कोकिला से शादी कर लो। क्या पुअरसु, ये कैसे हो सकता है? तुम उमा से शादी करना चाहते हो, उमा भी तुमसे शादी करना चाहती है, तो ऐसे में तुम उमा को छोड़कर उस कोकिला से शादी कैसे कर सकते हो? इसलिए तो मेरी बहन तामराई ने खुद कोकिला से मिलकर उसने कहा कि ये जिद छोड़ दे और शादी से मना कर दे। पहले तो वो मान गई, लेकिन कोकिला घर जाते ही अपने भैया के प्यार के कारण वो मुझसे ही शादी करेगी ऐसा घर पे कह दिया। जब कोकिला खुद अपने भैया के लिए त्याग कर रही है
तो तुम अपनी बहन के लिए उस उमा को छोड़कर कोकिला को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? मल्लिका ने मुझसे ऐसा कहा भैया, कुछ न कहने पर इतने दिनों से तुम मुझसे झूठा प्यार का दिखावा कर रहे थे, ये कहकर मुझे झूठा बता दिया। अब अगर ऐसी बातें होंगी तो मैं क्या करूंगा भैया? इसलिए मैंने भी कोकिला से शादी करने के लिए हाँ कर दी भैया। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह यह समस्या का हल निकले, लेकिन तामराई मान नहीं रही है। उमा को छोड़कर कोकिला से क्यों झगड़ा शुरू कर दिया? समस्या मेरे कारण शुरू हुई, इसलिए मैं पारी से शादी नहीं करूंगी। तुम भी कोकिला से शादी मत करो, ऐसा तामराई जिद कर रही है। भैया इतनी मेहनत क्यों की मैंने? क्योंकि तामराई और मल्लिका की शादी अच्छे से कर पाऊं, और उसे थोड़ा भी समझे बिना मल्लिका मेरे लिए और तामराई के लिए समस्या खड़ी कर रही है। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए भैया। मैं तो चुपचाप मर जाऊं ऐसा सोच रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक को समझाओ, दूसरे को समझाओ कि खुद को समझाओ, मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ। चुपचाप किसी पहाड़ से कूदकर मर जाओ तो अच्छा रहेगा। क्यों रे? मैं कब से देख रहा हूँ कि जैसे कुत्ते को बुलाते हैं तो उसी तरह आवाज निकाल के बुला रहा है। भूत ने पकड़ लिया, उस तरह से सिर हिला रहा है। जब कोई खत नहीं हुआ तो क्यों हिला रहा है तू? फीलिंग है भाई। क्या कहा? भावना। भावना भाई। ओ भावना, ऐसा अंग्रेजी में कहा। क्या भावना है वैसे? ये आप क्या पूछ रहे हैं भाई? पूर्वसु भाई के हालात सुनने के बाद मैं दुखे हुए बिना कैसे रह सकता हूँ? ओ सर, उस रूट से आ रहे हो? हाँ। ठीक है ठीक है, तो तुम एक काम करो, उसी भावना के सागर में तैरते हुए अपने घर पहुँचो। ओ तुम्हारा घर नहीं है ना, तो सीधे चौराहे पर जाकर के टकरा जाओ। मैं घर जा रहा हूँ। भाई क्या हुआ? वड़ा पायसम की दावत कहा था ना? हाँ कहा था ना। तुम जिस भावना में हो उसमें एक निवाला भी मुंह में नहीं जाएगा, इसीलिए मैं किसी और को सेट कर रहा हूँ। अब तुम्हारी दावत भाई किसी और मेरी बात सुनिए, मैंने भावना की पोटली साइड में रख दी। भाई चलिए ना, भूख लगी है। मंदिर का प्रसाद भी नहीं खाया मैंने। अब आना तो लाइन पे। देख, तेरी एक्टिंग के बारे में मुझे नहीं पता होगा क्या? कहाँ एक्टिंग करेगा, कहाँ ओवर एक्टिंग करेगा बेटा। मुझे ये सब ना अच्छे से पता है। चल अब घूम जा, घूमना। चल चल। भाई पेट में दर्द हो रहा है, भूख लगी है। तुझे दर्द हो रहा है या भूख लगी है? दोनों बातें कहकर मेरी जान क्यों ले रहा है? या गैस हो गई है? अरे वो गैस। ये क्या है? अरे वहाँ देखिए। कहाँ? ये क्या है? अरे वहाँ देखिए। कहाँ? हे बॉयज, साइड हटो। अरे कहाँ जा रहा है तू? भाई गांव के मंदिर के त्योहार के लिए आपने डांस का प्रोग्राम बुक किया है क्या? अबे क्यों पूछ रहा है तू? देखो ना भाई, देनी सरोजा किस तरह से मटकती हुई जा रही है। देखो ना भाई, अगर ये दिल को घायल करने वाले हुस्न परी नाचे तो कैसा रहेगा? तूने सरोजा से पहले किसी को नहीं देखा? चल अब। अरे वहाँ क्या देख रहा है? चल भाई, अपनी लिमिट में रहना सीख ले। हैं? हमेशा फालतू की बातें। भाई हैं? तेरी शक्ल पे ना ये लुक शोभा नहीं देता है। तेरी उंगली उठाने से हंसी आएगी लोगों को, तो डरेगा नहीं। जाओ भाई। हाँ? भाभी भूख लगी है, भाभी भूख लगी है।
भाई 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 वो भाई ए, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, क्या हुआ? भाई भाई बचाओ भाई बचाओ भाई बचाओ भाई। हाँ, आ गया। अंदर भूत है, अंदर भूत है। ए, अंदर भूत है, देखो अंदर भूत है। हमारे घर में कैसे आ गया? अरे भाई अरे, जब वो भूत पहले से थी तो यहाँ पर चुड़ैल कैसे आ गई? एक ही म्यान में 2 तलवारें। हाँ, तुझे मिलाकर 3 तलवारें हो जाएंगी लगता है। अब क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? भाई क्यों कुट्टी मनी? भाई पास मत आना। देखो, जो भी है बात करके सुलझा लेते हैं। तू मेरे को डरा मत काम का। अरे चुप करो तुम लोग। अरे भाभी। हाँ मेरे देवर। मुझे देखकर ही भूत कहा ना और इधर उधर भाग रहे हो। नहीं, तुम्हें भूत नहीं कहा हम लोगों ने, भूत चिल्ला रही थी। तुम्हें तो मैं भाई, अरे बात कैसा करो रूप ना। बना के रखा तूने? जैसे घर की दीवारों पर सफेदी करते हैं वैसे मुंह पर सफेदी लगा रखी है। इसे हाँ। फेशियल कहते हैं। फेशियल ऐसा होता है? हाँ रब्बा। क्या कहा तूने? रूप सज्जा। ओहो, वैसे हमसे तुम्हारा मुंह नहीं देखा जाता, ऊपर से फेशियल भी बर्बाद कर दिया तूने। बहुत ही बढ़िया। देखिए जी, मैंने इसलिए फेशियल नहीं किया है कि मैं पूरे गांव में घूमकर अपनी सुंदरता दिखाऊं। गांव की सारी जवान लड़कियां ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत बनना चाहती हैं, इसीलिए मैं भी कोर्स कर रही हूँ। और तो और, मैं तो घर में ही ब्यूटिशियन की पढ़ाई कर रही हूँ। और ये देखो पहला पाठ पति जी, और उसी को तो गा गा कर पूरे घर में घूम रही थी। ओ, जब मैं घर के अंदर घुसा था तो एक लड़की पैसे गिन रही थी। क्या वही तुम्हारी गुरु है क्या? ट्रेनर को ट्रेनर ही कहना, तमीज से बात क्या करो। कहा? टेलर? ट्रेनर। अच्छा, ट्रेनर। क्या भाभी, सच में आपने अपने लिए बहुत ही अच्छा काम ढूंढ लिया है। हाँ? अगर आप इसे ही जारी रखेंगी ना तो गांव बर्बाद करके अरे छोड़ेगी तुम ये। दूर हटो। और क्या कुट्टी इस साल मनी? सबसे सुंदर महिला का पुरस्कार आपको ही मिलेगा और अखबार में आपकी फोटो भी छपेगी। सच में क्या? हाँ भाभी। ए, इधर जा। तू चुप कर। भाई भाई, अरे अरे भाई, अरे, भाई, लगता है भाई, घर गिर जाएगा। भाई। अरे बस कर तू। अरे ये क्या कर दिया? मेरे सपने को बीच में ही तोड़ दिया आपने। कैसा सपना देखती है तू? क्या रे, घर ऐसे कांप रहा था जैसे कि सुनामी आ गई हो और सामान जगह जगह बिखरा पड़ा है। मारू क्या तुझे? हाथ उठाओगे मुझ पर? जाइए, बात नहीं करूंगी। अच्छा, ये बताओ, आखिर तुम अपने इस व्यवसाय को कब बंद करोगी? साड़ी का व्यापार करूंगी, साड़ी का व्यापार करूंगी कहकर दुकान से सारी साड़ियाँ खरीद कर ले आई और एक भी बेचे बिना खुद ही पहनकर सारी फाड़ डाली। फिर अचार का व्यापार करूंगी कहकर नींबू का अचार, नारंगाई का अचार, आम का अचार सबको मिलाकर पंचामृत बनाकर पूरा गोल गोल अंदर ढकेल कर ऐसे फूली खड़ी है और लग ऐसा रहा कि पूरे घर को उठा करके फेंक देगी। सुन, ये सब भी मैं माफ कर दूंगा। तू तो कुड़ी मेरा जन्म स्थान है, मेरे पिता ने भेजा, मेरी माँ ने भेजा, ऐसा कहकर लोड पर लोड सूखी मछली उतारकर इस गांव को भी बदबूदार बना दिया और मुझे भी बदबूदार कर दिया। अच्छा, तो तुम ये अपने सारे बिजनेस बंद करके अब ब्यूटी पार्लर शुरू करने जा रही हो क्या? ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देता हूँ। फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हाँ? वो क्या है ना, आप ना उस दिन अपना वो ना घर में ही भूल गए ATM कार्ड, और उससे मैं बाजार ले जाके मेकअप के लिए पैसे निकाल के लाई थी। ATM कार्ड से पैसे चुराए?
अब तो रुक और क्रेडिट कार्ड से हे बिल भगवान, भर। बचाओ! तेरी रुक भाई भाई तुमसे मेरी रुक बात जाओ भाई। सुन। भाई, हाथ तुझे तू ना रुक जाओ। रुको, हाथ मत भाई, लगाना। अरे भाई पास मत आना रुक जा मेरे। सुनो। रुक जा हो जाओ। अरे हाँ, जाने दो भागेगी तू, हाँ? भाई मेरी बात सुनो भाई, मुझे भूख लगी है। चल अच्छा भाई भाई किया मारो उसे। भाभी ने तो पैसे हाँ, दिए हाँ, हैं। आ जाओ, आ जाओ। भाई, तूने अपने आप को, हाँ? ये ले भाई 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 तू रुक। हाँ। अरे भाई रुक ए, जाओ बात भाई करना ना। भाई रुक जाओ, क्या करो भाई? एटीएम से रुक पैसे जाओ चोरी किए। भाई, पैसे भाभी ने लिए हैं, जाने दो भाई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए बोलिए ना। ए, इस कुट्टी मरी ने कहा इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। चल माफ कर दिया। एक काम कर, इसे खाना दे के पहले बाहर भगा। अरे यार। हाँ भाभी ये जल्दी भी लेकर ना। आओ, मुझे भूख लगी है। बहन बहन कौन है ये? भिक्षा दे दो बहन। अरे रे, थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे क्या? अभी अभी एक को बिठाया है। ठीक है, इसके खाने के बाद जो भी बच जाएगा वो दे दूंगी, कल आना। तो क्या मुझे यहाँ भिखारी समझ के लाए थे क्या? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए। ए, दुकान ज्वाइन करने से पहले पंचर ही तो बना रहा था। ज्यादा रोश में आकर पेट को भूखा मत रख, समझ गया ना? तेरी भाभी ने पापड़ वड़ा पायसम से धमाका मचा के रखा है, खा के जा। नहीं नहीं, भिखारी की तरह मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, जा। भाई भाई भाई, क्या भाई, आप जाने को बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा क्या? पापड़ पायसम वड़ा कौन खाएगा? भाभी जल्दी लेकर आओ, भाभी से बात कर करके भूख बढ़ गई है। भूख भूख करते चले आए हो, थोड़ा तो समझो।